Yasir Ali with my channel Yasir Ali Academy. And in today's class or in today's learning class, the thing which I will be discussing, that is exclamatory sentences. आपको याद होगा कि पिछला जो लेक्चर था या लर्निंग वीडियो थी उसमें हमने एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को डिस्कस किया डेफिनेशन के साथ, और उस वक्त मैंने उन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को इंटरजेक्शन की मदद से आपको बनाकर दिखाया। आज मैं जिन सेंटेंसेस को यानी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को रिप्रेजेंट करूंगा वो है हमारे पास सेकंड वे विद WH वर्ड्स। अगर हम WH वर्ड्स से एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को एक्सप्रेस करना चाहें तो उसके लिए क्या रास्ता होगा, लेट्स कम, मैं आपको बताता हूँ। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है विद एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस विद WH वर्ड्स। अच्छा, याद रहे कि WH वर्ड्स में सारे वर्ड्स नहीं होते, व्हाट और हाउ को हम इस्तेमाल कर सकते हैं, व्हाट एंड हाउ। अच्छा, अब देखते हैं कैसे। ये बात याद रखिएगा कि जब कभी हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस को WH वर्ड से रिप्रेजेंट करते हैं तो इंटरजेक्शंस में तो हमने साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन इंटरजेक्शंस के बाद लगाया था, लेकिन WH वर्ड से जब हम बनाएंगे यानी हाउ और वर्ड से, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जुमले के आखिर में। जैसे मैं कहता हूं व्हाट अ कार इट इज, जैसे हम उर्दू में कहते हैं क्या गाड़ी है, ठीक है जी। मैं कहता हूं व्हाट प्लेयर्स दे आर, क्या खिलाड़ी हैं वो, जैसे हम कहते हैं, हम अक्सर कहते हैं व्हाट एन इंटरेस्टिंग बुक यू हैव। तो आप देखिए कि जितने भी जुमले हम लाइफ में व्हाट से बना रहे होते हैं, बेसिकली ऐसा ना हो कि व्हाट आर यू डूइंग, नहीं, वो एक अलग पैटर्न है कि मैं ये भी बताऊंगा कि किसी भी जुमले को हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो उसके दो बेसिक रास्ते हैं, पहले मैं उसकी तरफ आपको लेकर जा रहा हूं। अब मैंने जुमले बनाए व्हाट से, आइए मैं अब आपको हाउ से भी रिप्रेजेंट करके बताता हूं। सेंटेंसेस विद हाउ। सेंटेंसेस विद हाउ। अच्छा जी, गौर कीजिएगा, जैसे मैं कहता हूं हाउ यू डू दिस, हाउ यू डू दिस, आप ये कैसे करते हैं, ठीक है जी। मैं कहता हूं हाउ नाइसली ही टीचेस। अगर आप चाहें तो हाउ के फॉर्म में नाइसली यानी एडवर्ब आप लगा सकते हैं। हाउ नाइसली ही टीचेस यानी हम कहते हैं वो कितना अच्छे तरीके से, वो कैसा अच्छा पढ़ाता है। ही टीचेस, तो साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन जुमले के आखिर में, ठीक है। हाउ दे गॉट दिस जॉब, उन्होंने ये जॉब कैसे हासिल कर ली, दिस जॉब। तो आप देख रहे हैं कि हाउ से और वर्ड से जो मैंने जुमले बनाए उसमें यही था कि हम सडन फीलिंग्स ऑफ सरप्राइज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा, अब एक चीज़ जो इसके साथ जुड़ी हुई है वो मैं आपको एक इंफॉर्मेशन के तौर पर दे देता हूं कि किसी भी जुमले को आप एक्सक्लेमेटरी जुमले में चेंज कर सकते हैं बोलते हुए। व्हेन यू आर टॉकिंग दैट मूवमेंट यू नीड टू चेंज योर फेशियल एक्सप्रेशंस। आपको अपने चेहरे की तासुरात यानी आपकी जो आवाज़ है उसमें उतार चढ़ाव आएगा। लेकिन लिखते हुए अगर आप किसी भी सेंटेंस के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा दें तो ऑटोमेटिकली वो सेंटेंस जो है अपनी टाइप को छोड़कर साइन जो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है उसकी कैटेगरी के अंदर आ जाता है। फॉर एग्जांपल एक सिंपल बात करते हैं, मैं मिसाल देता हूं, आप गौर कीजिए। अगर मैं कहूं आई एम टीचिंग तो ये एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस है, लेकिन आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशन देखें, आई एम टीचिंग तो मैं नॉर्मल बात करो। अगर इसी जुमले को बता आई एम टीचिंग, अगर यू आर टीचिंग लाइक दैट, यू आर टीचिंग, यू आर टीचिंग, ये एक सिंपल वे है। यू आर टीचिंग, तो अगर आप बोलेंगे तो आवाज ऊपर नीचे होगी, लेकिन अगर आप लिखेंगे साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाना पड़ेगा। और आप अक्सर स्टोरीज में देखते हैं कि अगर बहुत ज्यादा साइन ऑफ अगर एक्सक्लेमेशन दिखानी हो तो लोग 3-3 भी लगा लेते हैं, ठीक हो गया जी। तो इस वक्त तो हमने एक लगाया, 2 भी लगते हैं, हैरानगी की जो इंटेंसिटी है जितनी बढ़ती चली जाए। फॉर एग्जाम्पल आप कर दें इज शी टीचिंग या इज शी कुकिंग फूड, ये एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इज शी कुकिंग फूड। अब ये सादा जुमला है इंट्रोगेटिव, लेकिन अगर आप कहें इज शी कुकिंग फूड तो बजाय इंट्रोगेटिव के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, और अगर सवाल और
एक्सक्लेमेशन दोनों ही शो करनी है तो आप दोनों को लगा सकते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल एक वर्ब भी होता है, जैसे मैं कहता हूं गो आउट या गो, हालांकि आपको पता है ये है इंपेरेटिव सेंटेंस जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। अगर मैं कहूं गो तो उसके साथ तो फुल स्टॉप लगाते हैं, लेकिन मैं कहूं गो, अगर आप बोलते हुए फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करें और लिखते हुए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लें, बाज़ जगह 2 आते हैं 3 आते हैं स्टोरीज के अंदर, तो इसका मतलब ये है कि किसी भी सेंटेंस को चेंज करने के लिए अगर आप उसमें एंड में जुमले के साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाएं तो जुमला अपनी कैटेगरी को, अपनी टाइप को छोड़कर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की कैटेगरी के अंदर शामिल हो जाता है। तो आइए थोड़ा सा रिव्यू करा लूं कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस और दो सेंटेंसेस ये वो जुमले हैं जिसमें आप हैरानगी की, खुशी की, गम की, दर्द की, तकलीफ की, कोई भी फीलिंग्स को अगर आप रिप्रेजेंट करना चाहते हैं देन यू आर सपोज टू यूज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। दूसरी बात, इनको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 रास्ते हैं। एक तो है कि इंटरजेक्शंस की मदद से, यानी वो छोटे छोटे तासुरात जिनको जुमले के शुरू में इंग्लिश में लगाकर हम उनके आगे बाकी जुमला लगाते हैं, यानी इंटरजेक्शंस के बाद साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लेते हैं। तो एक रास्ता वो है, जैसे हमने लगा हुर्रा, शी गॉट फर्स्ट पोजीशन, अलॉस, यू गॉट फेल्ड, लाइक दैट। दूसरा रास्ता जो आपके सामने मैंने रखा वो है विद WH वर्ड्स, यानी WH वर्ड्स में आपके पास 2 ही आते हैं, हाउ एंड व्हाट, तो मैंने आपके सामने रखे। जब आप अपने जुमले को WH वर्ड्स से रिप्रेजेंट कर रहे हो, यानी जैसे कि वर्ड से जुमले बने, तो WH वर्ड्स को शुरू में लाते हैं और जुमले के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगाते हैं, जैसे कि मैंने लगाया। फिर इसी तरह मैंने हाउ को इस्तेमाल किया जो कि दूसरा है हैरानगी के लिए, उसको भी शुरू में लगाएंगे, जुमले के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। तीसरी बात जो मैंने आपके आगे रखी वो ये थी कि किसी भी सेंटेंस को आप एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल सकते हैं बोलते हुए चेहरे के तासुरात और लिखते हुए जुमले के आखिर में साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन लगा लें तो आपका जुमला जो है वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में बदल जाता है। आई होप दिस लेक्चर इज इनफ एंड सफिशिएंट फॉर यू पीपल। इन माय कमिंग लर्निंग वीडियो मैं इंशाल्लाह कुछ और इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लाऊंगा। सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, देखिए, शेयर कीजिए, और अगर कोई आपको इवन देन कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। दैट्स इनफ फॉर टुडे। इंशाल्लाह आई विल कम विद समथिंग न्यू, समथिंग इन्फॉर्मेटिव फॉर यू पीपल एंड प्रोडक्टिव फॉर यू पीपल। Until that time, Allah Hafiz, bye bye.